नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है जेएनपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। आने वाले 20 दिन के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूँ जितेंद्र दांगी। जैसा कि दोस्तों आज दिनांक 6 अगस्त 2025 है, दिन बुधवार है। मौसम पूर्वानुमान के आज के इस वीडियो में जानेंगे 6 से लेकर 25 अगस्त के बीच देश में कितने मजबूत सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। मानसून ट्रफ जो कि हिमालय के तलहटी में पहुंच चुकी है, देश के भीतरी भाग में फिर से कब से आने की संभावना है। आने वाले 20 दिन के दौरान मैप के माध्यम से जानेंगे कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। 5-5 दिन के अंतराल पर देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत में जानते हैं वैश्विक मौसम परिस्थितियों के ताज़ा अपडेट और पूर्वानुमान के बारे में, जिसका असर आने वाले 20 दिन के मौसम पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों एक साथ दो विपरीत मौसम परिस्थितियां बन चुकी है मानसून के लिहाज से। जैसा कि इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव स्थिति में पहुंच चुका है, जाने कि हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में अब कम मात्रा में नमी और बादल रहेंगे। इसके चलते अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाएं कमजोर रहने का अनुमान है, लेकिन इस बीच एमजीओ फेज 2 और 3 में जल्द ही पहुंचने की संभावना है। यह मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां मानी जाती है। दोस्तों बीते 2 सप्ताह से लगातार हिंद महासागर के समुद्र सतह के तापमान में बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते सप्ताह 3 अगस्त की बात की जाए तो भूमध्य रेखा वाले हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र का तापमान 0.60 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति बन चुकी है। फिलहाल अगर प्रशांत महासागर की बात की जाए तो नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान न्यूट्रल स्थिति में बना हुआ है। दोस्तों अगर एमजीओ यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों जब एमजीओ फेज 2, 3 और 4 में पहुंचता है, उस समय हिंद महासागर के भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में अधिक मात्रा में नमी और बादल आते हैं और मानसूनी हवाओं के रूप में जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर में आते हैं, इससे मजबूत सिस्टम बनने की संभावना बढ़ जाती है। इस समय अगर एमजीओ की बात की जाए तो फेज 1 में थोड़ा मजबूत हो चुका है। जल्दी ही जाने की 5 से लेकर 10 अगस्त के बीच यह फेज 2 में पहुंचेगा, जिसके बाद 15 से लेकर 25 अगस्त तक लगातार फेज 2 और 3 में कभी कमजोर तो कभी मजबूत होने की संभावना है। बढ़ते ही आगे आप जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को। आने वाले 20 दिन के दौरान 6 से लेकर 25 अगस्त तक 5-5 दिन के अंतराल पर देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है। सबसे पहले 6 से लेकर 10 अगस्त की बात की जाए तो पूरे देश में 20% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। 11 से लेकर 15 अगस्त की बात की जाए तो देश में सामान्य के मुकाबले 10% कम बारिश होगी। जिसके बाद 16 से लेकर 20 अगस्त की बात की जाए तो पूरे देश में 10% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। मानसून सक्रिय हो सकता है। 21 से लेकर 25 अगस्त की बात की जाए तो देश में 5% कम बारिश होगी। अब जानते हैं आने वाले 20 दिन के दौरान देश में कितने मजबूत सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। मानसून ट्रफ की क्या स्थिति रहने का अनुमान है। 6 से लेकर 10 अगस्त की बात की जाए तो इस समय उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम पर बनेगा। यह 7 और 8 अगस्त को बिहार से होता हुआ दक्षिणी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना है। इस समय तटीय दक्षिणी कर्नाटक के ऊपर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास उड़ीसा तक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहुंचने का पूर्वानुमान है। मानसून ट्रफ की बात की जाए तो इस समय जय हिमालय के तलहटी में पहुंच चुकी है। जैसा कि दोस्तों पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भाग से उत्तर प्रदेश का मध्य क्षेत्र, जिसके बाद ये बिहार के तराई वाले क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य का अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच चुकी है। जिसके बाद 9 और 10 अगस्त को मानसून ट्रफ थोड़ी दक्षिण में खिसक सकती है। 6 से लेकर 10 अगस्त तक बारिश के अनुमान की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, हल्के ब्लू कलर में 40 मिलीमीटर, गहरे ब्लू कलर में 80 मिलीमीटर। जिसके बाद पिंक कलर की बात की जाए तो 140 मिलीमीटर, येलो कलर में 200 मिलीमीटर बारिश को दिखाया गया है। 6 से लेकर 10 अगस्त तक उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में जमकर बारिश होगी। कई राज्यों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें हिमाचल प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी तराई वाले क्षेत्र में अत्यंत भारी बारिश होगी। बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। जबकि पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में भी तेज बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश होगी। मध्य भारत की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में तेज बारिश, दक्षिणी क्षेत्र में भारी बारिश होगी। विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात में हल्की बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के उत्तरी भाग में भारी बारिश होने का अनुमान है।
वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय, त्रिपुरा में बहुत भारी बारिश होगी। जिसके बाद 11 से लेकर 15 अगस्त तक बनने वाले वेदर सिस्टम की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर 14 अगस्त के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह मजबूत होते हुए 15 अगस्त को पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम में बदल सकता है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने का पूर्वानुमान है। झारखंड के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। मानसून ट्रफ जैसा कि 11 से लेकर 13 अगस्त को पंजाब हरियाणा के तराई वाले क्षेत्र से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग तक जाने की सामान्य पोजीशन के आसपास बनी रहेगी। जिसके बाद ये दक्षिण की तरफ थोड़ी खिसकने का अनुमान है और राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश तक आने का अनुमान है। 11 से लेकर 15 अगस्त के बीच बारिश की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत के पश्चिमी हिस्से में बारिश में कमी बनी रहेगी, जबकि उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत, जिसके बाद दक्षिण भारत में भी बारिश बढ़ने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश, कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी। उत्तराखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तरी तराई वाले क्षेत्र, मेघालय, त्रिपुरा तक बहुत भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश का भी अनुमान है। कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा में तेज बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश होने का अनुमान है। 16 से लेकर 20 अगस्त तक बनने वाले वेदर सिस्टम की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों 16 अगस्त को दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश के आसपास बना बेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम 19 अगस्त को विदर्भ, महाराष्ट्र को उत्तरी भाग को पार करते हुए गुजरात तक पहुंचने का अनुमान है। कम दबाव का क्षेत्र के रूप में कमजोर पड़ेगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग तक पहुंच सकता है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश से होता हुआ उत्तरी राजस्थान तक पहुंचेगा। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी का उत्तर पूर्वी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के ऊपर बन सकता है। मानसून ट्रफ पहले जैसा कि दोस्तों आंध्र प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग से दक्षिणी राजस्थान तक रहेगी, जिसके बाद ये थोड़ी उत्तर की तरफ खिसकने का अनुमान है। दोस्तों 16 से लेकर 20 अगस्त तक बारिश के अनुमान की बात की जाए तो पश्चिम भारत और मध्य भारत में बारिश बढ़ने की संभावना है। मानसून ब्रेक कंडीशन के बाद अत्यंत भारी बारिश होगी। जैसा कि दोस्तों गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर पूर्वी कर्नाटक, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार के पूर्वी क्षेत्र में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने का अनुमान है। आखिर में जानते हैं 21 से लेकर 25 अगस्त तक देश में कितने मजबूत सिस्टम बनने का अनुमान है और कहां पर कितनी बारिश होगी। सबसे पहले वेदर सिस्टम की बात करते हैं। 21 से लेकर 25 अगस्त को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना रहेगा। एक कम दबाव का क्षेत्र झारखंड के ऊपर बनेगा, जो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 21 से लेकर 24 अगस्त को मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से पूर्वी राजस्थान तक पहुंचेगा और कमजोर पड़ सकता है। जिसके बाद 24 और 25 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग, उड़ीसा के तटीय इलाकों के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन बन सकता है। वहीं अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत को पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा। मानसून ट्रफ की बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के आसपास बनी रहेगी, जिसके बाद ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के आसपास भी पहुंचने का अनुमान है। 21 से लेकर 25 अगस्त तक बारिश के अनुमान की बात की जाए तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, गुजरात में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। झारखंड, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों यह था आने वाले 20 दिन के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। अगला आने वाले 20 दिन के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो 11 अगस्त 2025 को अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।